28 मई 2022 जब पंजाब के मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ गैंगस्टरों ने उस वक्त कसम खाई थी कि मूसेवाला के हत्यारों को मारकर बदला लेंगे। कसम खाने वाले गैंगस्टरों में लकी पटियाल, नीरज ववाना, कौशल चौधरी गुरुग्राम, भोप्पी राणा जैसे बड़े गैंगस्टर शामिल थे। हालांकि पंजाब पुलिस ने इन गैंगस्टरों पर लगाम कसा तो मामला टल गया, लेकिन मूसेवाला की हत्या के 3 साल गुजर जाने के बाद अब उस चिंगारी को हवा मिली जो कहानी कहीं ना कहीं सुलग रही थी, और उसका असर हुआ। मोहाली के एक ग्राउंड में एक कबड्डी खिलाड़ी को मार दिया गया और उसे इस तरह से मारा गया जैसे मूसेवाला को मारा गया था। हालांकि मूसेवाला को मारने के बाद कई बार गैंगस्टरों ने रेकी की थी, लेकिन उस कबड्डी खिलाड़ी को सिर्फ सेल्फी लेने के बहाने से आसानी से मार दिया गया। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लकी पटियाल ने जिम्मेदारी ली और कहा, हमारे भाई मूसेवाला के हत्यारों को इसने पनाह दी थी। तो क्या सच में राणा वेलचौरिया मूसेवाला के हत्यारों को पनाह देने में शामिल था, या फिर इस हत्याकांड के पीछे का मकसद कुछ और है? आखिर कौन था राणा वेलचौरिया जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन अब उसकी पत्नी विधवा हो चुकी है? इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया कौन थे जिन्हें इसी तरह से बम्बीहा गैंग ने गोलियों से भून दिया था? आखिर पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी किसके इशारे पर मारे जा रहे हैं? पंजाब में गैंगस्टरों के वर्चस्व का असली खेल या असली मकसद क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में सेक्टर 82 स्थित एक खेल के मैदान में सोमवार की शाम मशहूर कबड्डी प्रमोटर और खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि राणा बलचौरिया की हत्या गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी होने के चलते की गई है। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला के हत्यारों को इसने पनाह दी थी। हालांकि मूसेवाला के मामले में पुलिस मना कर रही है। पुलिस के मुताबिक राणा और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में कबड्डी टूर्नामेंट को लेकर टाई अप था। इसे लेकर विरोधी गैंगों से रंजिश चल रही थी। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस ने कहा है कि राणा बलाचौरिया की हत्या की पूरी कहानी सुनियोजित थी। बाइक पर सवार होकर आए दो शूटरों ने सबसे पहले सेल्फी लेने के बहाने राणा के पास पहुंचकर 30 बोर पिस्टल से उनके सिर में गोली मारी। हमलावर इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। एसएसपी हंस ने कहा कि मोहाली पुलिस की 2 टीमें दिल्ली NCR और 2 टीमें अमृतसर में दबिश दे रही हैं। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी इन इलाकों में छिपे हुए हो सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरे अज्ञात व्यक्ति की भूमिका थी जो एनकाउंटर में आज मारा गया। पुलिस को शक था कि यही तीसरा व्यक्ति राणा बालाचौरिया को जानता था और इसी ने शूटरों को सेल्फी के बहाने तक राणा तक पहुंचाया था। इस वारदात में रोपड़ के रहने वाले एक अन्य युवक की यानी जगप्रीत सिंह नाम था उनका घायल हुआ, जो वारदात के वक्त गोली लगने से जमीन पर गिरे राणा को उठाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले में देखा जा रहा है कि पुलिस उस व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है जो राणा को बचाने के लिए पहुंचा था। आज पूरे दिन सभी टोल प्लाजा पर आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस खंगालती रही। मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस करने के लिए पुलिस की जो तकनीक की टीमें होती हैं उन्हें भी लगाया गया है। शूटरों को भगाने, उन्हें पनाह देने वालों की भी पुलिस पहचान कर रही है। जिस कबड्डी के मैदान में राणा बालाचौरिया मारा गया, ये कबड्डी टूर्नामेंट बैदमान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना की तरफ से आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 12 दिसंबर को हुई थी और 15 दिसंबर को अंतिम मुकाबला खेला गया। मैच खत्म होने के बाद राणा बालाचौरिया आयोजन स्थल से बाहर निकल रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। राणा बालाचौरिया का मंगलवार को सिविल अस्पताल फेज 6 में डॉक्टरों के पैनल ने सबसे पहले पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राणा की मौत 30 बोर के पिस्टल से सिर के पीछे मारी गई थी और एक गोली उसके यहां से मारने के बाद यहां से निकली। गोली सिर के पीछे से यानी मुंह के रास्ते से बाहर निकल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई है। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार उनके परिवार वाले किए, जिसके बाद आरोपी जो इस मामले में हैं उन्हें पकड़ने के लिए बहुत ही कोशिशें की जा रही हैं। राणा के पिता कंवर राजीव सिंह ने गंभीर आरोप लगाकर यह कहा है कि हत्या के वक्त उनके बेटे का पिस्टल और मोबाइल फोन भी गायब था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सुरक्षा के दौरान ही उनके बेटे की हत्या हुई है और सामान भी लूटा गया है। परिवार वाले ये कहने लगे कि कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी थे
उनमें से एक व्यक्ति को राणा का पिस्टल लेकर भागते भी देखा गया। हालांकि इस पहलू को लेकर भी पुलिस अलग से जांच कर रही है। राणा मालाचौरिया के करीबी दोस्त सुखविंदर सिंह ने इस मामले में कहा है कि राणा का किसी भी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि राणा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और वो फुर्सत के वक्त अपने दोस्तों के बीच बैठना पसंद करता था। इस दौरान पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के बेटे कंवर सिद्धू भी अस्पताल पहुंचे और राणा के पिता से मिले और परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब में बीते कुछ सालों में कबड्डी खिलाड़ियों और प्रमोटरों की हत्या करने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मार्च 2022 में इसी तरह से संदीप नांगलंबिया, अक्टूबर 2025 में तेजपाल सिंह और नवंबर में 2025 में गुरविंदर सिंह की भी कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। राणा मालाचौरिया की हत्या ने एक बार फिर से कबड्डी जगत की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अब बात करें संदीप सिंधु की, जिन्हें संदीप नांगल अंबिया या फिर ग्लैडिएटर के नाम से भी जाना जाता था। संदीप दरअसल एक ब्रिटिश भारतीय कबड्डी खिलाड़ी थे जो स्टॉपर की भूमिका निभाते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी मैचों में भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत और यूके दोनों की कबड्डी टीमों की कप्तानी की। वे लगभग 2007 से वेस्ट ब्रोम यूके में बस चुके थे। संदीप नांगल खेलों के माध्यम से युवाओं में नशीली दवाओं के खतरे और सेवन की समस्या को दूर करके अपने उस कोशिश में लगे हुए थे जिसके लिए वो जाने जाते थे। 14 मार्च 2022 को पंजाब के जालंधर के बाहरी इलाके मलिया खुर्द के अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी जब वो अपने गृह नगर में कबड्डी टूर्नामेंट देखने के लिए ब्रिटेन से अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आए थे। कहा जाता है कि कबड्डी कप के तहत एक स्थानीय मैत्रीपूर्ण कबड्डी मैच देखते वक्त शाम करीब 6 बजे उन्हें गोली मारी गई थी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि उनकी मौत से कुछ ही वक्त पहले उन्हें एक मैच में भी जाना था और संदीप नांगलंबिया के टूर्नामेंट वाले जगह से बाहर आने पर उन पर उस वक्त गोलियां चलाई गई थी। ये खुलासा हुआ था कि उनके सिर और सीने पर करीब 20 गोलियां मारी गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी हत्या का संबंध मेजर लीग कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष पद के संभालने के बाद से उनके और क्लब के सदस्यों के बीच संभावित विवाद की वजह से हुआ हो। हालांकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि उनकी हत्या ड्रग्स माफिया द्वारा उन्हें चुप कराने और खेलों को ड्रग्स से मुक्त रखने से रोकने के लिए की गई थी। ये किसी गैंगस्टर समूह के साथ विवाद का मामला भी निकलकर सामने आया। हालांकि बाद में इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर बम्बिहा गैंग ने ली थी, जिसने राणा मालाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। राणा मालाचौरिया के हत्या के मामले में जो आरोपी शूटर था उसे आज पंजाब की पुलिस ने मार दिया। लेकिन सवाल उठता है कि 2022 से लेकर 2025 तक कुल 4 से 5 कबड्डी खिलाड़ियों को इसी तरह से मारा गया है। तो क्या कबड्डी के खेल में वर्चस्व की जंग को लेकर ये लड़ाई चल रही है? बहरहाल इस पूरे मामले में देखिए आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है बताइएगा। नमस्कार।